अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए आलू से ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद आप पिज्जा को भी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही इजी एंड डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम बजट में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। जो भी इसको एक बार खाएगा वो आपसे जरूर पूछेगा कि ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी। तो अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इजी डिलीशियस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 अदद आलू और 3 से 4 अदद गाजर। ये गाजर हमने छोटे वाली ली है इसलिए हमने 3 से 4 अदद ली है। अगर आपके पास गाजर बड़ी है तो आप 1 अदद भी ले सकते हैं। अब हम इस तरह मोटे होल में आलूओं को कद्दूकश करेंगे। ये आलू का पिज्जा आप एक बार बनाकर देखिए, यकीन माने आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप इसे टी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं। वैसे भी आपको पता है आलू बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आप ये बच्चों को लंच में जरूर बना कर दें क्योंकि बच्चे इसको बहुत ही एंजॉय करके खाएंगे। आप देख सकते हैं आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम इसी तरह गाजरों को भी कद्दूकश कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आलू और गाजर को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानियों के अंदर धो लेंगे ताकि आलू का जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। अब हम इस तरीके से आलूओं को अलग से निकाल लेंगे और 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं पोटैटो को और गाजर को हमने 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लिया है और पानी मुकम्मल हमने निचोड़ लिया है। अच्छा जी, 1 अदद हमने ये प्याज लिया है। प्याज को भी हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे और आप यहाँ प्याज को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप कर लीजिएगा। अगर आप चॉपर में डालकर इसको मुकम्मल चॉप करना चाहें तो आप उस तरीके से भी इसको मुकम्मल चॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्याज को भी हमने अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप कर लिया है। अगर आपको कोई मोटा पीस नजर आ रहा हो तो आप इस तरीके से नाइफ की मदद से मुकम्मल चॉप कर सकते हैं। प्याज को भी हम आलूओं के अंदर ही डाल देंगे। ये ग्रीन ऑनियन का जो पिछला हिस्सा होता है ग्रीन ये हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने प्याज के जो पिछला हिस्सा होता है इसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम लेंगे मोज़रेला चीज का ये एक पीस जिसमें हम चीज को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। और यहाँ इस रेसिपी में अगर आप मोज़रेला चीज नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे बहुत ज्यादा शौक से और एंजॉय करके खाते हैं तो इसलिए हम मोज़रेला चीज इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। चीज को हम साइड पे कर लेंगे। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे भी हम डाल देंगे और अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, सफेद मिर्च या काली मिर्च चाय का आधा चम्मच और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल देंगे चाय के 4 से 5 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम मैदा शामिल करेंगे। मैदा से ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। आपको पता है आलूओं के अंदर भी काफी नमी होती है और हमने इसमें अंडे भी शामिल कर लिए हैं तो इसलिए हमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम इस बैटर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अगर आप यहाँ हरी मिर्ची भी डालना चाहें तो डाल सकते। अब हाथों की मदद से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग हमारा ये पोटैटो का बैटर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बैटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बैटर नरम नहीं है। फौरन से हमने ये कबाब बनाने हैं। अगर हम इस तरीके से बैटर को छोड़ देंगे तो ये बैटर नरम हो जाएगा क्योंकि आलूओं में काफी नमी होती है, तो आप फौरन से ये कबाब बना लें। इस तरीके से ये आइसक्रीम का ये स्कूप होता है, इसकी मदद से ये हम कबाब बनाएंगे। आप चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम ऑयल में डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से हम इस तरीके से फैला लेंगे। बिल्कुल हम कबाब की शेप में इसको बना रहे हैं और ये आप बहुत मोटा ना रखिएगा, बहुत ही प्यारी शेप आ रही है। बिल्कुल गोल हमने इसको कर लिया है और आप यहाँ ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म ना रखिएगा, लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें आलू भी कच्चे डाले हैं, मैदा वगैरह भी है तो वो भी अच्छी तरीके से पकना चाहिए। ठीक है, तो आंच लो टू मीडियम रखिएगा। अब हम क्या करेंगे 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए एक तरफ से गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन
कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चीज कद्दूकश की थी वो हम इस तरीके से ऊपर डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी हम ऊपर डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हम चीज डाल देंगे। और यहाँ मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है, क्योंकि हमने ये टोकिंग करनी है, तो इसलिए आप फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर लें। और ऊपर हम ये इस तरीके से टमाटर का एक स्लाइस रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से चारों कबाब्स के ऊपर हम इस तरीके से एक एक टमाटर का पीस रख देंगे। और दोबारा से हम थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज ऊपर डाल देंगे। जो ऑनियन हमने ग्रीन वाले बिल्कुल बारीक चॉप किए थे वो भी हम थोड़े थोड़े ऊपर डाल देंगे। और अगर आप ग्रीन ऑनियन नहीं डालना चाहते तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल चीज हो। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट इसका लुक बनी है। जो भी इसको खाएगा पिज्जा को भूल जाएगा। अब हम ऊपर से इसको कवर करके तकरीबन 1 आध मिनट पका लेंगे, ताकि चीज जो हमने डाली है वो मेल्ट हो जाए और नीचे से भी ये गोल्डन कलर आ जाए। 2 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह चीज हमारी जो थी वो मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे मिनी पिज्जा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे मिनी पिज्जा यानी पोटैटो पिज्जा क्रिस्पी बने, तो आप अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। क्या आप देख सकते हैं फाइनल लुक, ये कितना जबरदस्त और ये कितने क्रिस्पी हमारे मिनी पिज्जा तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम तमाम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी हमारा पोटैटो मिनी पिज्जा हमारा बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊँ सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।